उन घरों के, उनके परिवार के जो लोग चिराग बुझ गए इस गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से। हम चाहते हैं जितने लोग मर गए, जितने लोग उस मलबे के नीचे दब के और जिनको घायल हुए हैं, उनको बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। जो आने वाली बरसात है आगे, जो हम लोग हालात देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट सोई हुई है। फ्लड एंड कंट्रोल और ये रोड एंड बिल्डिंग्स के जितने भी इनके दायरे हैं, ये सब लोग सोए हैं। गवर्नमेंट, ये बांटी हुई गवर्नमेंट, गवर्नर साहब को भी ये अपील करना चाहता हूं कि इस पूरे हादसे का जो है इंक्वायरी की जाए और जो जो भी लोग इसके जिम्मेवार हैं उनको सख्त से सख्त जो है सजा मिलनी चाहिए, और जो लोग मर गए हैं उनको कम से कम भी उनको 10-10 लाख का मुआवजा उनको मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप जितने भी मीडिया के साथी शॉर्ट नोटिस पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए आई, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जिंद्र मनहास साहब, क्योंकि एक हादसा कल पेश आया, उसके ऊपर जो पार्टी का स्टैंड है, जो बात है वो रखने के लिए आपको बुलाया गया है। तो मैं मनहास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करें। मनहास साहब। शुक्रिया। सबसे पहले आप सब साथियों का शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया गया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। साथियों, जैसे आपको कल का पता है कि बंतलाब का जो हमारा एरिया है, वहाँ साथ में ही लोअर ठट्ठर एरिया पड़ता है पेट्रोल पंप के साथ। तो एक छोटा पुल था जो कल वहाँ पर वो आधा क्लैप्स हो गया। हमने बार बार चेतावनी दी, बार बार समझाया इस गवर्नमेंट को, मगर इनकी नींद नहीं खुली। कल जब वो 4 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, तब जाके इस प्रशासन की नींद खुली है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पहले भी स्टैंड था और हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफ करके बोला था कि अभी तो जो आने वाली बरसात है, अभी 1 महीना उसमें बचा है। और पिछली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला था कि जब तक जो पिछली फ्लड में डैमेज हुए हैं हर एरिया, हर एक पुल, हर एक छोटा पुल, गवर्नमेंट का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। जो कल हादसा हुआ है उसका कितनी बार वहाँ के इलाके, हमारे मेरे साथ बैठे हुए हैं दक्षिण मगोत्रा जी, जिन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ी, और कितनी बार ही इतनी चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की कि ये पुल डैमेज होने वाला है। और उसके साथ उस एरिया के पहले भी वहाँ फ्लड आया था और वो इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था, वो पता नहीं कैसे चल पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो मेन पुल है वो एक वही पुल था जो कनेक्टिविटी कोट भलवाल और बंतलाब को जोड़ता है। इतनी आवाजाही होती है, खुदा ना खास्ता कल वहाँ से बस गिर जाती तो जो हम सुनते हैं कई बार कि अपना रामबन के एरिया में, डोडा भद्रवाह के एरिया में, तो आपको देखने को यही मिल जाता, क्योंकि उसकी नीचे गहराई कम से कम जो है वो 30 से 40 फुट है। और जिन लोग कम काम कर रहे थे वो उस 40 फुट के नीचे काम कर रहे थे, और जो पुल का हिस्सा टूटा है वो कम से कम 20 फुट से ज़्यादा का एरिया है, जो नीचे मलबे के रूप में टूट के वो 40 फुट के ऊपर गिरा। और नीचे जो लोग काम कर रहे थे, मजदूर लोग और उनके साथ एक मिस्त्री, वो दब गए। और कल भी हम स्पॉट पे गए थे, मेरे सारे पीडीपी के जितने भी नेता वहां पर पहुंचे शॉर्ट नोटिस के ऊपर, और जब हमने वो हालात देखी, वो मंजर देखा नहीं जा रहा था कि कितने कितने बोल्डर उन लोगों के ऊपर पड़ गए। और ऊपर वाले की गिनेमत रही कि एक जो उसमें से उनका मजदूर साथी था, मिस्त्री था, वो कैसे बच गया। वो 2.5 घंटे के बाद मैं वहां खड़ा था, 2.5 घंटे के बाद वहां पहले जेसीबीज आए, उसके बाद क्रेन आई, और क्रेन के बाद जब मलबा उठाया गया तो वो जिंदा आदमी नीचे से निकला। चोटें तो उसको काफी लगी थी, मगर वो जिंदा निकला। मगर देर रात तक 2 बजे के जाकर जो 3 शव वहां से बरामद हुए, बड़ा दुखदायी वो दृश्य था जो हम लोगों ने कल देखा। मगर इस गवर्नमेंट की नींद नहीं खुल रही। मुझे लगता है ये पता नहीं कितने लोगों को और ली लेगी, क्योंकि जो मैं हालात देखता हूं कि कम से कम तवी का जो पुल है, दोनों साइड किनारे टूटे हुए हैं, और नीचे जो मकवाल का एरिया पड़ता है, जो सवारी के नीचे वाला एरिया पड़ता है, अभी तक पिछले 1 साल होने को आ रहा है, इस गवर्नमेंट ने उनके दोनों किनारों को नहीं बांधा। कल अगर बरसात आ जाती है, अभी 2 दिन पहले ही जो 2-3 दिन बारिश होती रही, लोगों की नींद बॉर्डर के एरिया की और शहर के गुज्जर नगर और हमारे जो यूनिवर्सिटी का जो पिछले वाला इलाका है, वो लोग परेशान हो जाते हैं।
मगर शहर के अंदर कल जो हादसा हुआ, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की क्या बात होगी कि बार बार इस सरकार को चेताने के बाद भी कोई काम इनके सिरे नहीं चढ़ता। अगर ये लोग काम नहीं करते थे तो कम से कम हाथ खड़ा कर दें। आपको बता दूं कि कल वहां एमएलए साहब की गए और रात को डिप्टी सीएम रात को 12:30 बजे वहां पर जाता है और वहां के हालात देखता है, मगर दिन में उसके पास हिम्मत नहीं हुई उन लोगों के बीच में फेस करने की। और कितनी शर्म की बात है कि गवर्नमेंट का दायरा होने के बावजूद कल वहां पर दोपहर को कोई मंत्री नहीं गया गवर्नमेंट का। उन घरों के, उनके परिवार के जो लोग चिराग बुझ गए इस गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से। हम चाहते हैं जितने लोग मर गए, जितने लोग उस दमलगे के नीचे दब के और जिनको घायल हुए हैं, उनको बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। और जिन लोगों की कोताही हुई है, गवर्नमेंट ने तो आज मैंने देखा कि लिपापोती करके उन्होंने सस्पेंड कर दी रूल। मैं कहता हूं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को सजा होनी चाहिए। उस पुल की हालत यह थी कि 8 mm का भी सरिया उसमें नहीं लगाया गया था। पुल कैसे खड़ा रहा यह समझ में नहीं आता। कल वहां प्रेस वाले भी थे, वो देख सकते हैं उस पुल के नीचे जितनी भी फाउंडेशन भरी गई थी 8 mm का भी सरिया उसमें नहीं था, जबकि 10, 15 का और 16 और 32 का सरिया लगता है, मगर उसमें सरिया बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया था। वो पुल कैसे खड़ा था ये ऊपर वाला ही जाने। इन लोगों की कोताही की वजह से कल वो जो चली गई है, कीमती जाने चली गई। और ऊपर से कल जो लेबर डे था, लेबर डे का दिन लेबर के लिए ऐसे भी बड़ी बात होती है, और उसी दिन जब लेबर ही दब के मर जाए तो कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है, आप इस बात को समझ सकते हैं। मगर हम इस पार्टी की तरफ से, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये डिमांड करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आइंदा आगे कोई ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम जो आने वाली बरसात है आगे, जो हम लोग हालात देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट सोई हुई है। फ्लड एंड कंट्रोल और ये रोड एंड बिल्डिंग्स के जितने भी इनके दायरे हैं, ये सब लोग सोए हैं। कल वहां पर डिप्टी वो वजीर वहां पर गई थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मगर वो वहां खड़ी रही एक लेडी और 3 घंटे के बाद वो पहुंची। हम ये कहते हैं दायरा ही सोया हुआ है। वहां मौके पर पुलिस, एसएसपी साहब अगर वो ना होते तो जो हजारों की तरफ हजूम वहां पर उमड़ा था, और जैसे वो लोग खड़े थे, अगर वो कंट्रोल नहीं करते तो 2-4 हाथ उसमें ही हो जाते। मगर ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, फ्लड एंड कंट्रोल और बाकी इदारे, ये सोए हुए हैं। इनको जगाने की जरूरत है। और आने वाला दिन जो बरसातों का है, अगर ये दोनों तवी के किनारे अच्छी तरह से नहीं बांधेंगे, और अखनूर का जो परगवाल का इलाका पड़ता है वहां भी पानी पिछले बार अंदर घुसा था, लोगों का नुकसान हो गया। अगर ये नहीं होगा तो ये नुकसान फिर आगे होगा। इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी गवर्नमेंट पे होगी। और मैं अब ये जरूर कहूंगा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इंचार्ज है नॉर्थ के, वो 2 शब्द बोले, क्योंकि इनके इलाके की परेशानी, ये इतने परेशान थे कल कि बार बार उन लोगों की तरफ ध्यान देने की कोशिश करवा रहे थे, मगर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये यूं की तूं सोई हुई है। मैं दर्शन जी से कहूंगा कि 2 शब्द वो भी कहें। शुक्रिया जनरल सेक्रेटरी साहब, मीडिया पर्सन तो सबको नमस्कार मेरा, और आपका शुक्रिया। आप बड़े एक छोटे से नोटिस टाइम पे आप सारे लोग यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जम्मू नॉर्थ में मैंने इलेक्शन लड़ी थी, और जम्मू नॉर्थ का कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हूँ मैं। मेरा नाम इंजीनियर दर्शन मगोत्रा है, और वहाँ पे मेरे अपने इलाके में बहुत सारी खादें हैं। वहाँ पर बरसात में बहुत ही बुरा हाल था। पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी तो हमारी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी का भी वहाँ हमने दौरा करवाया था, और उस इलाके को देखा था कि वहाँ जो खड्ड के किनारे हैं, कोई बांधा हुआ नहीं, कोई क्रेट नहीं, कोई कुछ नहीं, खुले पड़े हैं। और लोग वहाँ जो दाएं बाएं बसते हैं, उनके घर, बहुत सारे लोगों के घर जो थे बह गए थे। और ये जो पुली है ये भी तभी का ही शिकार थी। और मुझे अफसोस ये होता है कि वहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए हैं जो अपने आप को बड़े दिग्गज नेता कहते हैं, क्यों उनका ध्यान इधर नहीं गया। वहाँ के जो 2nd नंबर पे आए थे, जिन्होंने 17,000 वोट लिया था, उनकी गवर्नमेंट है। जो जीते हुए एमएलए हैं वो बड़े अपने आप को दिग्गज नेता मानते हैं, और उन्हीं के नीचे, छत के नीचे ये लोग हैं जो हादसा हुआ। और वहाँ कल जो था मई डे था, मजदूरों का एक सेलिब्रेशन डे था,
और मजदूर काम कर रहे थे, उसी में दब के मारे गए। मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को जताना चाहता हूं कि ये सोई हुई गवर्नमेंट, ये बांटी हुई गवर्नमेंट, गवर्नर साहब को भी ये अपील करना चाहता हूं कि इस पूरे हादसे का जो है इंक्वायरी की जाए और जो भी लोग इसके जिम्मेवार हैं उनको सख्त से सख्त जो है सजा मिलनी चाहिए, और जो लोग मर गए हैं उनको कम से कम भी उनको 10-10 लाख का मुआवजा उनको मिलना चाहिए इमीडिएटली। जो घायल हुए हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए इमीडिएटली, ताकि उनकी फैमिली जो है वो सुख का सांस ले सके। और आने वाले टाइम में जो बरसात होगी, वो जो इलाका जमुना अर्थ है बहुत सारी खड्ड इलाका पड़ता है, कंडी इलाका है, कंडी बेल्ट है, उसको तुरंत जो है जो खड्डों की मरम्मती जो है उनके लेफ्ट एंड राइट जो है क्रेट डलवा के उनको बांधा जाए, ताकि आने वाला नुकसान जो बच सके।